आज जो बिल लोकसभा में पास हुआ, पुराने कानून में सरकार ने जो संशोधन किए हैं उनका होना क्यों जरूरी था, यह भी समझने की जरूरत है। कानून में बदलाव होने के बाद पेपर लीक मामले सालों साल नहीं लटकेंगे। 5 महीने में फाइनल फैसला हो जाएगा, क्योंकि अब इस तरह के केसेस में सालों तक जांच होती रहती थी, पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती थी, इसलिए आरोपियों को आसानी से बेल मिल जाती थी। बिहार में ऐसा ही हुआ और यह खबर आज की है। करीब 2.5 साल पहले बिहार में करीब 88,000 टीचर्स की भर्ती का एग्जाम हुआ था, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हो गया। अब तक इस मामले में 296 आरोपी पकड़े गए। आज पुलिस ने एक और आरोपी डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया। अब सोचने वाली बात है कि मार्च 2024 में एग्जाम हुआ, उसी दिन ईओयू ने पेपर लीक का खुलासा किया, उसी दिन 2 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हुई। ज्यादातर आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन संशोधन होने के बाद, कानून में बदलाव होने के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। अब यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, 5 महीने में फैसला आ जाएगा और कानून में संशोधन होने के बाद दोषियों को सजा ज्यादा मिलेगी। पिछले महीने महाराष्ट्र में भी टीईटी का पेपर लीक हुआ था, उसमें भी अभी तक जांच चल रही है। आज ठाणे पुलिस ने खुलासा किया कि टीईटी का पेपर आगरा की प्रेस में प्रिंट हुआ था और यह पेपर आगरा की प्रेस से ही लीक हो गया। प्रिंटिंग प्रेस में काम कर चुके सोनू कुमार दिवाकर ने प्रेस के 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर पेपर लीक किया। सोनू कुमार ने तो सोमवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस केस में अब तक कुल 15 लोग पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार है। अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, लेकिन सियासत जमकर हो रही है। अब विरोधी दलों ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। कांग्रेस विधायक भाई जगताप ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो कांग्रेस जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन करेगी। ये एक धंधा बन गया है पैसा कमाने का, कुछ लोगों को ये करने का, उनके जरिए उसको लीक करने का। जैसे कौटिल्य को ये इसके एमपीएससी का जो पेपर 90% उसका, ये कौन, ये क्या आसमान से उतरा हुआ कोई ये है क्या? तो ऐसे लोगों के जरिए, और ये भी बताया जाता है, ये हमारी ये मालूमात है या हमें बताया गया है कि ये कौटिल्य वाला जो है वो भाजपा वाला है। आपने नीट में जितने भी लोग पकड़े गए पूना से, बाकी सारी जगह से, भाजपा से संबंध है उनका। तो ये है क्या? और फिर भी उसके ऊपर अगर आप पर्दा डालने की कोशिश करते तो नहीं चलेगा। मौका मिलते संजय राउत भी सामने आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जुड़े लोग ही पेपर लीक में शामिल हैं, इसीलिए पेपर लीक के केस में सरकार एक्शन नहीं ले रही, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगी। करोड़ों का घोटाला देवेंद्र फडणवीस जी के नाक के नीचे हो रहा है शिक्षा मंत्रालय में, और ये बिल लाकर हमको ज्ञान दे रहे हैं लोग। हाँ, 10 दिन पेपर लीक हो रहा है महाराष्ट्र में, एवरी डे। किसी भी एग्जाम की बात करिए, 15 दिन में सभी पेपर लीक हो गए हैं। और ये जो नीट है, नीट, उनके जो गुनहगार है पेपर लीक करने वाले, आधे से ज़्यादा तो पुणे और लातूर से, महाराष्ट्र से है, और सभी बीजेपी के कार्यकर्ता है ये लोग। ये जो पेपर सेटर होते हैं वही बीजेपी के लोग हैं। ये जो पेपर सेट करने वाली जो टीम होती है, उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, वो सभी एक विचारधारा के बीजेपी के लोग हैं, और वहाँ से नीचे तक आता है। वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को काम को लगा देते हैं, कमाओ पैसा। विपक्ष की इन सारी बातों का जवाब दिया एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक मनीषा कायंदे ने। मनीषा ने कहा कि विपक्ष स्टूडेंट्स का हितैषी बनने का दिखावा कर रहा है, मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि सरकार किसी को भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी। तो उद्धव ठाकरे जी को भी याद दिलाना चाहती हूँ कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि इस प्रशासन कौन संभाल रहा है। वहाँ गृह मंत्री खुद उनके जेल में गए, ये उनको भूलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से गृह मंत्रालय उस वक्त चला था और काफ़ी सारे
इस प्रकार के असामाजिक तत्व या जो रिटायर्ड जो जिसको सस्पेंड किया था ऐसे ऑफिसर को भी वहाँ पर वापस बिठाया गया। तो जब हम दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए। जहाँ कहीं भी विद्यार्थियों पर अन्याय हो रहा है या जहाँ कहीं भी इस प्रकार के पेपर लीक हो, घोटाले हो, नियुक्तियों में घोटाले हो, इसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। किसी को भी बचाया नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री हो, दोनों उप मुख्यमंत्री हो, इन्होंने बार बार यही कहा है और सभी को सूचनाएं भी दी है, कड़ी सूचनाएं दी है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षा में गड़बड़ी की खबर आज झारखंड से भी आई। यहां बीजेपी एनडीए की सरकार नहीं है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस का पेपर 25 से 27 जुलाई तक होना था, लेकिन इसे अचानक पोस्टपोन कर दिया गया। पता लगा कि 19 अप्रैल को जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें गड़बड़ी की आशंका है। अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे समेत झारखंड के कई नेताओं ने पार्लियामेंट में जेपीएससी के एग्जाम में हुई गड़बड़ी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। असल में 2 जुलाई को प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो पता लगा ऐसे स्टूडेंट भी पास हो गए जिन्होंने सिर्फ 48 सवालों के जवाब दिए थे। पास होने वालों में 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश और हरियाणा के थे। मामले का खुलासा हुआ तो हेमंत सोरेन की सरकार ने इसकी जांच सीआईडी को दे दी। सीआईडी 2 दिन से जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से पूछताछ कर रही है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि झारखंड सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, इसलिए जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए और झारखंड के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने कहा कि दिल्ली में पेपर लीक पर ड्रामा करने वाली कांग्रेस झारखंड के मामले पर खामोश क्यों है? राहुल गांधी रांची जाकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? कांग्रेस पार्टी वहां मुंह क्यों नहीं खोलती है? कांग्रेस पार्टी मुंह दबा के रखती है। कांग्रेस का झारखंड में बंद क्यों है? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों जांच नहीं करा रही है? सीआईडी जो राज्य का एजेंसी है उसके माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जांच कराने का काम कर रही है। इससे पहले भी जो शराब घोटाले में जो जांच किया गया एसीबी से सूरा मटिया मेट कर दिया गया और उस घोटाले को खत्म करने का प्रयास किया गया। उसी प्रकार से झारखंड राज्य में जो कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी ने जब जब उस राज्य में समर्थन देकर के सरकार बनाने का काम किया है तब तब झारखंड के छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। जो 19 बच्चे उत्पाद सिपाही में मरे हैं उन बच्चों को कांग्रेस वहां पर मांग करे सरकार से कि 1-1 करोड़ रुपया उन बच्चों के परिवार को मुआवजा के तौर पे देना पड़ेगा। कांग्रेस दोहरी राजनीति करती है। दिल्ली में यहाँ पर बोलती है कि जांच हो, तो हम भी मांग करते हैं कि कांग्रेस झारखंड में उतर करके यहाँ से खड़गे जी जाए, सोनिया गांधी जाए, राहुल गांधी जाए। झारखंड की जनता इनको देखना चाहती है, पूछना चाहती है कि तुम दिल्ली में जाके नंगा नाच करते हो और प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को भड़काते हो और झारखंड में तुम्हारे समर्थन से सरकार चल रही है, वहां पर तुम्हारा मुंह बंद क्यों है? निशिकांत दुबे ने कहा कि मोदी सरकार ने स्टूडेंट्स की सारी डिमांड्स मान ली हैं, लेकिन कांग्रेस फिर भी हंगामा कर रही है। राहुल गांधी की नीयत साफ है तो उन्हें झारखंड के नौजवानों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगना चाहिए। नहीं, अभी इसकी जांच चल रही है, लीपापोती चल रही है। सीआईडी जांच हुआ है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका लिपापोती करना चाहती है। जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस में हैसियत हिम्मत नहीं है, ना खड़गे जी जा सकते हैं, ना राहुल गांधी जी जा सकते हैं, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी। यदि आप में नैतिकता है, हिम्मत है, तो अभी तो तत्काल चल रहा है। नीट का तो एग्जाम हो गया, प्रॉपर एग्जाम हो गया। नीट का जो दूसरा एग्जाम हो गया वो उसमें कोई अनियमितता नहीं थी। इसके बावजूद भी हमने छात्रों की बात मानी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। हम ये कह रहे हैं कि कंपनसेशन देंगे। आप में यदि हैसियत हिम्मत है तो चलिए, नहीं तो आप लीपापोती कर रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा पंजाब में भी गर्म है। पंजाब से कांग्रेस के सांसदों ने आज संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग की। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र अब स्टूडेंट सहने को तैयार नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हो हल्ला करते हैं वो अपनी सरकार के पेपर लीक पर खामोश क्यों हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? राजा वारिंग ने कहा कि पंजाब में 6 पेपर लीक हो चुके हैं।
5 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। फार्मेसी ऑफिसर भर्ती में भी धांधली हुई है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये नहीं चलेगा, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना ही होगा। पेपर लीक तो हुआ है, 4 साल में 6 पेपर लीक हो गए। केजरीवाल साहब रोज यहां पेपर लीक के ऊपर भाषण दे रहे हैं। भगवंत मान जी पेपर लीक के ऊपर और नौजवानों के ऊपर जिस प्रकार से तसद्दुत हुआ है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भगवंत मान ये क्यों नहीं कह रहे कि जो पंजाब में पेपर लीक हुआ है मैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा, आइंदा ऐसा ना हो, कोई नया कानून लेकर आऊंगा। उल्टा ये कह रहे हैं भगवंत मान की पेपर लीक हुआ ही नहीं है, जबकि पूरा विपक्ष और पंजाब के नौजवान ये कह रहे हैं, सड़कों पर हैं कि फार्मेसी का 12वीं अंग्रेजी पेपर और 4 अन्य पेपर लीक हुए हैं। हमारी मांग है कि पूरे देश के नौजवान इस इश्यूज को लेकर सक्रिय है पूरे देश भर में। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो फिर इन मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं? ये धर्मेंद्र प्रधान से तो बड़े नहीं है। और जब प्रदर्शन होगा फिर ये बच्चों को कहेंगे कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, ये विधानसभा घिराव हो गया, इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी, तो फिर ये बच्चों के ऊपर जिस तरीके से केंद्र सरकार अब आरोप लगा रही है वो आरोप लगाए। हमारी मांग है भगवंत मान क्लैरिटी के साथ विधानसभा के इसके ऊपर चर्चा करें, माफी मांगे और 2 जो मिनिस्टर्स कंसर्न है उनसे इस्तीफा लें। लेकिन कांग्रेस में इस मुद्दे पर भी फूट दिखाई दी। जिस वक्त राजा वड़िंग पार्लियामेंट में प्रदर्शन कर रहे थे, उसी वक्त फरीदकोट में चरणजीत सिंह चन्नी अपने सपोर्टर्स के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। चन्नी ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बाहर एग्जाम में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भगवंत मान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चन्नी ने कहा कि भगवंत मान की सरकार पंजाब की युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब की हर नौकरी लुट्टी गई है, नौकरियां बिक रही ते अपने चहेतियां नूं दित्तियां जा रही हैं। पेपर लीक अपने बंदियां नूं नौकरी देण वास्ते हरेक पेपर लीक होया, जिन्नियां भी नौकरियां पंजाब दे विच होईयां, हरेक पेपर च अपने खास बंदियां नूं बहुत बड़े साजिश तरीके दे नाल इन्हां ने नकल मरा के पास करा के अपने बंदे लगाए हैं। हरियाणे दे बंदे, क्योंकि हरियाणे दा बंदा चेयरमैन केवल कृष्ण लगाया होया है इस बोर्ड दा जेड़ा नौकरियां दिंदा, उसने इस तरह भी होया कि एक पेपर च पहले 44 नंबरां तक सारे हरियाणे दे बंदे सी। सो कल्ली लीक दा मामला नहीं है, कल्ला नकल दा मामला नहीं है, पंजाब दी जवानी नूं लुट्टण दा मामला है। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पंजाब, इन सारे राज्यों से आई आज की खबरें इस बात की गवाह हैं कि पेपर लीक का मसला न तो किसी एक राज्य का है, न किसी एक सरकार का है, न किसी एक मंत्री का। पिछले 20-25 साल में माफिया ने अपने जाल बिछाया, पेपर लीक को काली कमाई का धंधा बनाया। इस माफिया की जड़ें गहरी हैं, इनको बहुत सारे करप्ट कोचिंग सेंटर्स की बैकिंग है। अभी जो कानून है उसमें बेल मिल जाती है। पेपर लीक का पाप करने वाले छोटी मोटी सजा पाकर बच जाते हैं, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ती रही, उन्हें किसी का डर नहीं था। जरूरत ऐसे कानून की है जो इस माफिया के दिलो दिमाग में खौफ पैदा करे, और पार्लियामेंट में जो कानून संशोधित किया जा रहा है उससे यही अपेक्षा है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि एग्जाम के पूरे सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। सरकार ने नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में जो एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है, उस कमेटी से यही अपेक्षा है। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जो कदम उठाए जाएंगे उससे एक ऐसा सिस्टम बने जिससे छात्रों पर एग्जाम का प्रेशर कम हो और ट्रांसपेरेंसी भी आए।